जब जुल्म हद से बढ़ जाए, जब दुनिया की ताकतें सच्चाई को दबाने लगे, जब इंसानियत अपने ही खून से नहा जाए, तब कहीं एक नाम उठता है, इमाम मेहदी। एक ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया की ताकतों से टकराएगा और इंसाफ का झंडा गाड़ देगा उस वक्त जब कोई बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। आज दुनिया भर के मुसलमानों की नजरें एक ही शख्स पर लगी हुई हैं, इमाम मेहदी। सब यही सोच रहे हैं कि कब वो आएंगे, कब मुसलमानों को वो लीड करेंगे, कब ये उम्मत पूरी दुनिया में अपना असर दिखा सकेगी। लेकिन ये सवाल हर किसी के दिल में गूंज रहा है, इमाम मेहदी आखिर आएंगे कब? क्या उनका ज़हूर बस मुसलमानों की किताबों में है या फिर दूसरे मजहब वालों की किताबों में भी उनका तज़किरा मिलता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब वो आएंगे तो इस आज की दुनिया में जिसमें सुपर पावर मुल्क बैठे हैं, एडवांस हथियार, इकोनॉमी पर कंट्रोल, तो इमाम मेहदी आखिर कैसे उनका मुकाबला करेंगे? चलिए जानते हैं। सबसे पहले जान लो कि मेहदी का मतलब होता है रहनुमाई करने वाला, यानी वो शख्स जो लोगों को जुल्म से निकाल के फतह की राह दिखाए। ये तसव्वुर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले भी दुनिया में मौजूद था। हजारों साल पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे जब लोग हद से ज्यादा करप्ट हो चुके थे, बुत परस्ती, जुल्म और करप्शन में डूबे थे, तब कुछ नेक लोग अल्लाह से दुआ करते थे, या अल्लाह कोई ऐसा इंसान भेज जो इंसानियत को नई राह दिखा सके। तो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। 950 साल तक उन्होंने लोगों को समझाया, मगर इंसानियत मानी ही नहीं, सिवाय कुछ नेक लोगों के। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया, कश्ती बनाई गई, हर जानवर की जोड़ी ली गई और फिर एक बड़ा तूफान आया जिसने हर बुरे को बहा दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नेक लोगों के साथ नई शुरुआत की। कुछ सदियों के बाद फिर इंसानियत वही बुत परस्ती में पड़ गई। उस वक्त भी किताबों में ये लिखा था कि एक शख्स आने वाला है, अल्लाह का दोस्त, यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उन्होंने लोगों को तौहीद की राह दिखाई, बुत परस्ती छोड़कर सही रास्ता अपनाया। उनके बाद बनी इसराइल का दौर आया। ये लोग मिस्र में बढ़े, मगर फिरौन को उनसे खतरा लगने लगा। फिरौन ने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया, उन पे जुल्म किया। लोग अल्लाह से दुआ करते रहे। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत मूसा ने फिरौन को शिकस्त दी और बनी इसराइल को आज़ादी दिलाई। फिर सदियों बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का टाइम आया। उस वक्त बनी इसराइल रोमन्स के अंडर थे, इनमें कोई नबी नहीं आ रहा था। सब एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे और इनकी किताबों में भी ये तज़किरा था। फिर उसी तसव्वुर के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, मगर बनी इसराइल ने उनके खिलाफ साजिश की और अल्लाह ने हजरत ईसा को आसमानों पे उठा लिया। जब अरब में बुराई बढ़ गई, तब यहूदी किताबों में भी एक अजीम नबी के आने की खबरें लिखी थीं। यानी यहूदी भी उस नबी का ऐसे ही इंतजार कर रहे थे जैसे आज मुसलमान इमाम मेहदी का कर रहे हैं। यानी मसीहा का ये तसव्वुर हर दौर, हर मजहब में चलता रहा है। अल्लामा इकबाल और इब्ने खालदून जैसे स्कॉलर इस तसव्वुर से मुत्तफिक नहीं थे। कहते थे ये आइडिया मुसलमानों ने यहूदी ईसाइयों से लिया है। लेकिन हदीस की किताबों में इमाम मेहदी का ज़हूर मौजूद है, चाहे सुन्नी हो या शिया, सही सनद के साथ। सिर्फ बुखारी और मुस्लिम को छोड़कर बाकियों में ये तज़किरा है। सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि दुनिया के आज हर बड़े मजहब की किताबों में एक मसीहा के आने की प्रेडिक्शंस मौजूद है। जैसा कि मेसोपोटामिया में एक चरवाहे का जिक्र मौजूद है जो कि मसीहा होगा, और इजिप्ट में एक ओसीरियस नाम के इंसान का जिक्र है जो कि जमीन को दोबारा जिंदा करेगा। इसी तरह ज़ोरोएस्ट्रियन मजहब में एक जाराथुस्ट्रा नाम के इंसान का जिक्र है जो कि आखिरी वक्त में पैदा होगा और एक बड़ी जंग लड़ेगा। इसी तरह हिंदू कल की अवतार को मानते हैं जो कि कलयुग के वक्त आएगा। वो सफेद रंग के घोड़े पर सवार होगा और इसके हाथ में तलवार होगी जो कि जुल्म के खिलाफ लड़ेगा और पूरी दुनिया में दीन फैलाएगा। बुद्ध में भी एक मैत्रिया नाम के इंसान का जिक्र है जो कि उस वक्त आएगा जब लोग दीन से फिर जाएंगे। वह सच फैलाएगा और दुनिया को सीधी राह दिखाएगा। इसी तरह यहूदी भी अपने मसीहा को मानते हैं जो कि फ्यूचर में आने वाला है, लेकिन उनका वह मसीहा दज्जाल होगा जो कि इन्हें लीड करेगा और थर्ड टेम्पल को बिल्ड करेगा। वही क्रिश्चियंस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल को मानते हैं, जिन्हें मुसलमान भी मानते हैं। तो ये मसीहा का कॉन्सेप्ट हर मजहब में मौजूद है और इस्लाम में भी इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट खुद बनाया नहीं गया, बल्कि यह सही हदीसों में मौजूद है। कुरान और हदीसों के मुताबिक इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले दुनिया जुल्म से भर जाएगी,
फिलिस्तीन, सीरिया, इराक, कश्मीर, अफगानिस्तान, यमन, हर कहीं मुसलमानों पर जुल्म होगा। मुसलमान टेररिस्ट समझे जाएंगे, सूद और डॉलर्स के पीछे स्कॉलर दीन बेचेंगे, पपेट गवर्नमेंट्स रहेंगी, जुल्म अपनी हद पर होगा। इमाम मेहदी के आने की बड़ी निशानियां बताई गई हैं। अरब का बादशाह मरेगा, मक्का में एक शख्स आएगा जिस पर 313 लोग बैत करेंगे। बिल्कुल जंग बद्र वाला तस्किरा होगा। ये लोग नेक, इंटेलिजेंट, ताकतवर और दुनिया वालों से छुपे हुए होंगे। फिर खुरासान, आज का ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आसपास से काले झंडे वाली फौज आएगी। ये मेहदी का साथ देंगे। ईरान का तो आज भी यही हाल है। अमेरिका इजराइल की मुखालिफत, न्यूक्लियर कदम और इस्लामिक सिस्टम जिससे बाकी दुनिया डरती है। हदीस में भी ये लफ्ज मौजूद है। खुरासान से काले झंडे वहीं फिलहाल सच नजर आते हैं। मेहदी के आने से पहले सुफियानी नाम का फितना भी आएगा। एक शख्स सीरिया से निकलेगा, मुसलमानों पे कत्लेआम करेगा, चेहरा लाल, बाल हल्के। हदीसों के मुताबिक मेहदी सुफियानी की जंग होगी। जिसके बाद मेहदी की फतह होगी और लोग साथ देंगे। नाटो, यूरोप, अमेरिका मेहदी के साथ समझौता करेंगे, मगर फिर एक नया दुश्मन आ जाएगा और जंग फिर शुरू होगी। मुसलमान क्रिश्चियनों के साथ मिलकर लड़ेंगे, मगर एक वक्त ऐसा आएगा कि क्रिश्चियन अलग हो जाएंगे। फिर मुसलमानों और वेस्टर्न कंट्रीज की बड़ी जंग छिड़ेगी। हाईटेक हथियार, ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट्स। मगर जो अल्लाह की राह पे होगा वो जीत जाएगा। मेहदी कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ जाएंगे, वहां इन्हें बिना जंग के फतह मिलेगा। अल्लाहु अकबर। तभी खबर आएगी दज्जाल आ गया। तब अफरा तफरी मच जाएगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। कुछ खास निशानियां भी हैं। काबा के पास एक बेगुनाह का कत्ल होगा, नफ्से ज़किया। अरब में सिविल वॉर। यमन से हक की आवाज। पूरब से 3 रात तक तेज आग, शायद न्यूक्लियर धमाका। यानी हर बड़ा इशारा धीरे धीरे पूरा हो रहा है। नबी पाक की हदीस है, आखिरी वक्त में कयामत की निशानियां तस्बीह के दानों की तरह एक के बाद एक पूरी होंगी। कयामत पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसे आप देख सकते हैं। इमाम मेहदी का ज़हूर सिर्फ इस्लाम, यहूदी या ईसाई नहीं, पूरी इंसानियत की उम्मीद का नाम है। जब जुल्म अपना हद पार कर देता है तब अल्लाह कोई मसीहा भेजता है। इमाम मेहदी उसी उम्मीद, उसी जंग और उसी फतह का सफर है।